इस प्रोटेस्ट के बारे में? हम तो घूमने आए ऐसे, हम तो घूमने भी नहीं आए ऐसे, देखने आए क्या चल रहा है। ये लोग तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ड्रामेबाजी, कुछ नहीं होगा, ना वो देगा और ना देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हर सरकारों में होता है, छोटा मोटा चलता है, नीचे का सिस्टम। अब 150 करोड़ की आबादी है, अब कैसे मतलब ऑपरेट कर लोगे? कुछ ना कुछ तो 19-20 हो ही जाता है ना। करवा दिया, नीट का दोबारा एग्जाम हो गया ना। अब क्या है, अब बताओ क्या रह गया? अब तुम्हारा कुछ है एक्सक्यूज? दोबारा एग्जाम करा दिया ना भाई। ये तो 150 करोड़ की आबादी है, मोदी जी आके पेपर लीक करेंगे क्या भाई? बंदा देश संभाल रहा है, पूरी कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है, इतना अच्छा काम चल रहा है वर्ल्ड वाइड। वो तुम बोल क्या रहे हो? ये कोई मुद्दा नहीं है, मेरे को मतलब सर पैर नहीं है, खाली एक ये पॉलिटिक्स वाली किसी ने स्टैंड किया है, मतलब कि प्लान किया है। सपना है मैम, सपना है। बहुत हार्ड कोर फैन बोलेंगे मोदी जी की, लिटरली बोल रहा हूँ। पहले वही नहीं छोड़ेंगे, बाकी तो सिस्टम तो बाद में है। बहुत हार्ड कोर फैन, ब्लाइंड हार्ड कोर फैन बोलेंगे मोदी जी की, योगी जी की। जो उनके फैन है वो वैसी, यहाँ वो पॉसिबल नहीं। वो नेपाल और कंट्री 150 करोड़ की आबादी है, मजाक थोड़ा ना। लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसा प्लांटिंग का कुछ नहीं है। हम में भी इतनी कॉमन सेंस से अक्ल है कि क्या हो क्या रहा है। और ये लोग जो खाली बैठे हैं वो बाकी साथ में चिपक गए इससे आगे। अब जी तू बाहर से आके यहाँ देख रहा है कि मैम सब चुनाव का फंडा है, देखना आगे कौन जुड़ेगा साथ में इनके। ये विपक्ष का सारा हिसाब किताब है। और मोदी जी ही इज़ अ बिग शॉट। ये बड़े बीजेपी बहुत बड़ी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा किस बात का बताओ भाई? क्यों ले वो जिम्मेवारी? लीक होना वो उन्होंने करवाया है क्या? नीचे कर्मचारी हैं, हमारी तरह तो लोग हैं सारे, वो उनमें से कोई एक होगा, लालच में कर दिया उसने, चलो वो भी हो गया। अब 10 दिन के बाद तुम्हारा नीचे करवा दिया ना। अब कल क्या करा? कल एग्जाम था तो वहाँ रैली जरूरी थी, राहुल गांधी रैली करना, बच्चों को करना जरूरी था, बच्चे लेट हुए उनकी वजह से। तो मैम ये गलत है। हाँ तो गलत है ना मैम बीजेपी को आप कसूरवार कहीं से कर ही नहीं सकते। ये लिटरली प्लांटिंग। और मुझे दिखाओ ये 50 लोग क्या है। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? हम तो घूमने आए ऐसे, हम तो घूमने भी नहीं आए ऐसे, देखने आए क्या चल रहा है। ये लोग तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ड्रामेबाजी, कुछ नहीं होगा, ना वो देगा और ना देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हर सरकारों में होता है, छोटा मोटा चलता है, नीचे का सिस्टम। अब 150 करोड़ की आबादी है, अब कैसे मतलब ऑपरेट कर लोगे? कुछ ना कुछ तो 19-20 हो ही जाता है ना। करवा दिया, नीट का दोबारा एग्जाम हो गया ना। अब क्या है, अब बताओ क्या रह गया? अब तुम्हारा कुछ है एक्सक्यूज? दोबारा एग्जाम करा दिया ना भाई। ये तो 150 करोड़ की आबादी है, मोदी जी आके पेपर लीक करेंगे क्या भाई? बंदा देश संभाल रहा है, पूरी कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है, इतना अच्छा काम चल रहा है वर्ल्ड वाइड। वो तुम बोल क्या रहे हो? पर तुम कमियाँ कैसे? अब तुम बताओ, एक घर में 8 भाई हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल, उन 8 में मतभेद होता है ना। 150 करोड़ की आबादी है, संभालना तुम समझ रहे हो? और चलो तुम्हारा जो नीट का एग्जाम है, जहाँ पेपर हैंडलिंग हुई, जो भी हुआ, किसने लीक करा? मोदी ने फ़ोन किया लीक करने के लिए उसको, ये हो गया। अब क्या करें? तो लाइक ये सब पूरी फैमिली उस 150 करोड़ मोदी जी की। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, मेरे को मतलब सर पैर नहीं है, खाली एक ये पॉलिटिक्स वाली किसी ने स्टैंड किया है, मतलब कि प्लान किया है। आगे मोदी जी की छवि, यूपी चुनाव आ रहे हैं आने वाले टाइम में, वो आ रहे हैं, पंजाब आ रहा है, तो एक खाली प्लान किया गया, कुछ नहीं है। आना बीजेपी को हर जगह है। लोग बड़े समझदार हैं, लोगों को इतनी कॉमन सेंस है, अक्ल है। आपको लगता है ये जो भीड़ है वो खाली बस देखने आई है? फिर मैं खुद घूमने आया हूँ, मतलब मंदिर आया था अपने, मैंने देख के आता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पे। मैं बल्कि देखने आता हूँ अपने अभिषेक जी, उनको फॉलो करता हूँ, बीजेपी के अच्छे वो, मैं उनको देखने आता हूँ, दिख नहीं रहे। मैं बेसिकली उनके लिए आया था कि अभिषेक से मिलूंगा। और एक मैडम है शर्मा, क्या नाम उनका मुझे याद नहीं आता, दीदी शर्मा, तो वो सब उनको देखने आया था। बाकी मैं उनका फ़ैन हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो बीजेपी को अच्छा मतलब कि दिखाते हैं जो अच्छा। इस प्रोटेस्ट के जरिए ये कहा जा रहा है कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाएंगे, जेनजी का प्रोटेस्ट होगा। सपना है मैम, सपना है। बहुत हार्ड कोर फैन बोलेंगे मोदी जी की, लिटरली बोल रहा हूँ। पहले वही नहीं छोड़ेंगे, बाकी तो सिस्टम तो बाद में है। बहुत हार्ड कोर फैन, ब्लाइंड हार्ड कोर फैन बोलेंगे मोदी जी की, योगी जी की। जो उनके फैन है वो वैसी, यहाँ वो पॉसिबल नहीं। वो नेपाल और कंट्री 150 करोड़ की आबादी है, मजाक थोड़ा ना। अगर तुम मरे से मरे मानो जो हार्डकोर फैन है, मान लो मोदी को 40 करोड़ भी हुए, अरे सबसे बड़े हैं हम लोग। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने करके दिखाया ग्राउंड पे। मैम छोटी सी बात है, मैंने एक बंदे की बात सुनी थी, जब कांग्रेस का राज था, जो भी देखा लोगों ने, हमने तो बीजेपी का देखा है। जब ना एक किसी के पास साइकिल नहीं थी, साइकिल के लिए प्लान करना पड़ता था। हाँ तुम 1.5 लाख का फ़ोन कल जाकर ले लो, अभी 15 मिनट बाद 10 मारा डाउन और ये 1.5 लाख का फ़ोन जेब में आ गया। कौन सी गाड़ी चाहिए वो आ जाती है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, मुझे कुछ लिटरली समझ में नहीं आ रहा। एक आम आदमी रिक्शे वाला 30,000 रुपये कमाता है इंडिया में, एक आम रिक्शे वाला। और छोड़ो सब कुछ, विपक्ष तो कह रहा है गरीबी है, बेरोजगारी है। विपक्ष वाले फुद्दू लोग हैं, उनको अक्ल वक्ल नहीं है, कॉमन सेंस, उनको दिमाग ही नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ। अरे आजकल तुम समझ रहे हो, एक बच्चा जो एक छोटा सा एक मान लो मैं ही हूँ फॉर एग्जांपल, मैं 40 रन करता हूँ महीने के फॉर एग्जांपल। मेरी गुड़िया सेंट एंड्रूज में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? सेंट एंड्रूज में। मेरी गुड़िया खर्चा खाली 12,000 रुपये है। कितना तो आएगा, उसका मैंने फ्यूचर प्लान कर रखा है। तो लाइक भाई बहुत सेटअप अच्छा है, बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्शन मतलब हर चीज़ बढ़िया है। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इनका ये खाली प्लांटिंग हो रही है, कुछ नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ। मुझे कोई भूख नहीं किसी से। कोई अब कोई बोलता है कि नहीं अंधभक्त है, बोल दो अंधभक्त, हमें है अंधभक्त। हम वी आर ब्लाइंड वोटर, हार्ड कोर वोटर। हमने देखा है, उन्होंने समाज के लिए किया है। बताओ कौन सा भेदभाव कर दिया? चलो तुम योगी जी को बोलते हो फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कौन सा भेदभाव कर दिया? क्या दुबे जी का नहीं हुआ, या जो गलत है उसका हुआ है ना? आप एक दिखाओ मुस्लिम जिसका गलत इनकाउंटर हुआ, एक दिखा दो, एक
दिखाओ कोई एक नहीं होगा, आपकी डिक्शनरी में नहीं है। अब गलत साबित करो ना, कहाँ गलत सिस्टम, कहाँ गलत लग रहा है आपको। अब सेकेंडरी सब कुछ छोड़ दो, मैं सब कुछ साइड कर रहा हूँ। इंडिया में 80% MNC कंपनीज हैं। कितनी? 80%, 20 मान लिया गवर्नमेंट। अब भैया तुम्हारे में कैपेबिलिटी है तो वहाँ अचीव करो ना भैया, अपने आप को बनाओ ना वैसा। तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ अपने को शो करो। वहाँ तो कोई ST कोटा नहीं है कि तुम ब्राह्मण ही तो, अरे ब्राह्मणों में कैपेबिलिटी आगे चले गए, वो ठाकुरों में है चले गए आगे। तुम भी जाओ ना, जाओ, तुम्हें कौन मना करे? बनो CEO, अपने को शो करो, अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ। आज मार्केट इतनी बड़ी IT कंपनीज है, वहाँ पे क्या पूछते हैं क्या ST कोटा चलता है क्या? वहाँ पे चलती क्वालिटी। आप मीडिया में काम करो तो आप वहाँ आपने अपना ग्रूम किया, बने हो, आपने सीखा है, वो कोर्स किया है, पर करो ना कोर्स जाके यार। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अरे यार चीज़ें सीखो, करो भैया, सब कुछ ओपन है। इतना इस टाइम बहुत बड़े चल रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसा प्लांटिंग का कुछ नहीं है। अब में भी इतनी कॉमन सेंस से अक्ल है कि क्या हो क्या रहा है। और ये लोग जो खाली बैठे हैं वो बाकी साथ में चिपक गए इससे आगे। अब जी तू बाहर से आके यहाँ देख रहा है कि मैम सब चुनाव का फंडा है, देखना आगे कौन जुड़ेगा साथ में इनके। ये विपक्ष का सारा हिसाब किताब है। और मोदी जी ही इज़ अ बिग शॉट। ये बड़े बड़े BJP बहुत बड़ी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा किस बात का बताओ भाई? क्यों ले वो जिम्मेवारी? लीक होना वो उन्होंने करवाया है क्या? नीचे कर्मचारी हैं, हमारी तरह तो लोग हैं सारे, वो उनमें से कोई एक होगा, लालच में कर दिया उसने, चलो वो भी हो गया। अब 10 दिन के बाद तुम्हारा नीचे करवा दिया ना। अब कल क्या करा? कल एग्जाम था तो वहाँ रैली जरूरी थी, राहुल गांधी रैली करना, बच्चों को करना जरूरी था, बच्चे लेट हुए उनकी वजह से। तो मैम ये गलत है। हाँ तो गलत है ना मैम BJP को आप कसूरवार कहीं से कर ही नहीं सकते। ये लिटरली प्लांटिंग। और मुझे दिखाओ ये 50 लोग क्या है, अभी खड़ा कर दो एल्विश को, साला भर देगा पूरा, लाखों लोग भर देगा यहाँ पे, एक इन्फ्लुएंसर भर देगा। क्या क्राउड है ये? लिटरली बोल रहा हूँ, ये एल्विश को बुलाओ अभी, यहाँ पूरा भर देगा, जगह नहीं मिलेगी आपको। तो मैम ये तो लिटरली पूरा माना, ये सब प्लांटिंग है। आप देख ही रहो लोग कैसे कैसे आ रखे हैं यहाँ पे। मैं तो वही देखना क्या चल रहा है, देखो मतलब कोई सर पैर नहीं है यार। मे भी खाली हैं वो लोग, अपना जो भी किया अपना आगे चल घूम के आते हैं। अब देखो ना वहाँ स्टेज पे कौन बैठे हैं, लड़के क्या सिस्टम के खिलाफ क्या लड़ रहे हो आप? मुझे समझाओ सिस्टम क्या खराब है, कहाँ खराबी है सिस्टम में? सिस्टम मुझे समझाओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम खराब दिखाओ मुझे कहाँ है। एग्जाम पहली बार पेपर लीक हुए हैं क्या? पहले नहीं होते थे क्या? और दूसरी बात हम यहाँ तो मुद्दे अलग चल रहे हैं, कोई ये वो ढींग जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। लोकतंत्र नहीं चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा? NTA रद्द करो, मतलब क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें तो हैं वो मुझे अपनी समझ से बाहर है भाई। देखो अब हर बंदे को अपना एक अधिकार है बोलने का, तो मेरे यहाँ पे तो मेरा ये अपना व्यू था। ठीक है मैम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। है ना कि मतलब मल्टीपल मीडिया जर्नल्स हैं, वो कोई किस तरह से इंटरप्रेट करके डाल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग। आप जो बात कहेंगे वो जाएगी ना। मीम्स हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे आपकी जो बात है कट जाएगा अभी, मैं जानता हूँ ये बहुत अभी यहाँ पे बहुत ऐसे प्रोटेस्ट की ना, ऐसे प्रोटेस्ट की हमारे देश में सख्त ज़रूरत है कि जब भी पूंजीवादी सरकार आती है, तो पूंजीवादी सरकार का आप इतिहास देखें तो सबसे पहले वो शिक्षा पे मार करती है, फिर प्राकृतिक संसाधन पे मार करती है, जिससे किसान वर्ग और जमींदार वर्ग और जो मजदूर वर्ग है वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पर तब तक सरकार नहीं बदल सकते।